How are you? Ah, wow. Welcome to you. Tomorrow 300 marriage. Yes. You started with 100, then 200, and now 300. 300. Yes. And after a year, Next year, next year, 400. no. What? Ah, very costly. Yes. Sit down. Yes. This year, my dear, I am free. I left my work, and so I'm ready for Seva here. Whatever you think. Wow. Whatever will. Really? Yes. So you still in Bageshwar Dham? I'm still in Germany, but Yes. the 26, something has to change. Yes. भैया, इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत ठाकुर जी के चरित्र से सीखो। हमारे ठाकुर जी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। तो जितने भी आज हमारे बागेश्वर धाम के पागल यहाँ विराजमान हैं, आज की कथा से यही सीख करके हमें घर जाना है, मुस्कुराना है। क्या करना है? मुस्कुराने में एक और फायदा है। पूछो क्या? घर की लड़ाई में सामने वाला खुद ही हाथ तोड़ लेगा। पूछो कैसे? किसी को गुस्सा आई हो, मानो जिनका ब्याह हो गया घर वाली को, और वो भयंकर प्रवचन सुनाए और तुम हाथ बांध के खड़े हो और मुस्कुराओ और ऊपर से 2-3 अंग्रेजी के शब्द कहते हो वाह, तो क्या होगा? खा जाएंगे, जैसे भयंकर खा जाएंगे, मार डालेंगे। तुम कहो हाउ सो स्वीट, तो सामने वाली खुद ही अपना कपाड़ फोड़ लेगी दीवार से। तो मुस्कुराने से एक तो ये फायदा है, मुस्कुराने से दूसरा फायदा सुनो। पूछो क्या? पूछो, कोई आदमी बहुत टेंशन में होगा, दुखी होगा, पर वो तुम्हें देखेगा तो एक पल के लिए ही सही तुम्हारी मुस्कुराहट देख करके वो अपनी टेंशन भूल जाएगा। एक पल के लिए ही सही। ये दूसरा फायदा। अच्छा, मुस्कुराने से तीसरा फायदा भी है। पूछो क्या? जोर से पूछो। मुसीबत आएगी पर जल्दी टल जाएगी। पूछो कैसे? जब हम अच्छा, लेकिन मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि तुम जबरदस्ती जबड़ा टेढ़ा करो अंदर से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर तो हम बहुत अच्छा, और जैसे ही थोड़े ही एकांत मिले वो भीड़ ना दिखे, ऐसे हो जाते जैसे किसी ने लठ दे दिए हो दबा के। तो बाहर मुस्कुराहट की बात नहीं कर रहे कि तुम बाहर के चेहरे से मुस्कुराओ, अंदर से मुस्कुराहट होनी चाहिए। बात बात पर भगवान को जब हम धन्यवाद देना सीख जाएंगे, अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी। बात बात पर प्रभु को धन्यवाद दो, हर बात पर ठाकुर जी को धन्यवाद दो, हर बात पर प्रभु को कहो बा प्रभु आपने बड़ी कृपा की, हमें मनुष्य तन दे दिया, यदि जीव जंतु बना देते तो ना जाने क्या दुर्गति होती। बा प्रभु धन्यवाद है, मनुष्य तन दे करके प्रभु आपने भारत जैसे देश में जन्म दे दिया, यदि किसी और देश में होते तो पता नहीं भक्ति के बारे में हम जान ही ना पाते। बा प्रभु आपको धन्यवाद है, आपने सनातन जैसे धर्म में हमको जन्म दे दिया, किसी और धर्म में जन्म देते तो हिंसा के पीछे रहते, सनातन धर्म में जन्म दिया तो अहिंसा पर चल रही है। और जब सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ, फिर कहना बा प्रभु आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद कि आपने हमको ऐसी गति मति दी, ऐसी बुद्धि दी कि हमको बालाजी के दर्शन हो गए, आपने ऐसी बुद्धि दी कि हम संतों के दर्शन कर पा रहे। हे प्रभु आपको धन्यवाद, आपने हम पर ऐसी कृपा की कि हम आपकी कथा सुनने की बुद्धि पा पाए। तो बात बात पर जब हम भगवान को धन्यवाद देंगे, और थोड़ा सा अच्छा विदेश जाओ, विदेश में और कुछ होवे ना होवे, एक चीज बहुत बढ़िया है, दो शब्द बार बार सुनने को मिलते, धक्का लगे ना लगे सॉरी, हाँ वो ऐसे भी खड़े होंगे सॉरी, हाँ बात बात पे वो सॉरी बोलते, और बात बात पे थैंक यू, बात बात पे थैंक यू, बात बात पे सॉरी, वहां बार बार बोलते। भैया
एक बात तो सीखने वाली है, हम लोग भी ऐसे ही बात बात पर भगवान को धन्यवाद देना प्रारंभ कर दें तो जप का जप हो जाएगा, सुमरन का सुमरन हो जाएगा। और गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। भैया जन्म जन्म तक मुनि जतन कराते हैं पर अंत में भगवान का नाम नहीं आता है, बड़ा कठिन है भगवान का नाम अंत समय में आना। इसलिए जब समय मिले तब भगवान का नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, हर बात पर भगवान को धन्यवाद देते रहो। उससे एक फायदा होगा, धोखे से प्राण निकल जाएंगे तो भगवान का नाम लेकर के निकलेंगे, भगवान का स्मरण करते करते निकलेंगे। एक बात और बोले, कह दो, बोलो, जोर से तो कहो। हम लोग अलग से जब तक पूजन ध्यान कर नहीं पा सकते, इतने प्रपंच में फंसे, इतने माया मोह में फंसे, इतने उपद्रवन में फंसे कि अलग से जब तक के लिए समय बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन भैया यदि हम लोग हर बात पर भगवान को धन्यवाद देने की आदत मन में डाल लें तो एक बात तो पक्की आप मान के रखो कि भले ही जब तक ना कर पाए, भगवान को याद करना ही आपकी भक्ति बन जाएगी। और जब बात बात पर आप भगवान को याद करोगे तो भगवान भी आपको याद करेंगे, और भगवान आपको याद करेंगे तो एक बात बोले, कह दो, बोलो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मंदिर में जाया करो तो इसलिए मत जाया करो कि हम भगवान को देख लें, इसलिए जाया करो कि भगवान हमें देख लें। हाँ, और भैया भगवान को याद इसलिए नहीं करना है कि हमारे भगवान की याद बनी रहे, ना 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 ना, इसलिए करना है कि हमारे अंदर तो भगवान की याद बनी रहे पर उनको भी हमारी याद बनी रहे। हाँ, वो भी हमें भूल ना जाए। हमारे पांडे जी गाया करते थे, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। हे प्रभु, आपका और हमारा बहुत बढ़िया संयोग जुड़ा। यदि आप अब हमारा बेड़ा पार नहीं करोगे ना, आप हमारा उद्धार नहीं करोगे ना, ये दुनिया वाले हंसेंगे। इसलिए प्रभु आप हम पर कृपा करना, हमारी पकड़ तो बहुत कमजोर। देखो एक बात बोले, कह दो, बोलो, जोर से कहो। आप कुछ लोग हमारे पास आते, गुरुजी हमने तो बस अब आपके चरण पकड़ लिए, ठटरी के बारे न कटा। एक बात समझ ले, पूछो क्या हम लोग गुरु के चरण पकड़ेंगे तो छूट सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की पकड़ कमजोर है, पर यदि गुरु हमारी बाह पकड़ लेगा तो कभी नहीं छूट सकते हैं। हाँ, इसीलिए ये नहीं कहना कि हमने आपके चरण पकड़ लिए, ये कोशिश करना, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमने तो दोनों हाथ उठा दिए, आप हमारी बाह पकड़ लो। वो भजन है ना, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाए तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा हमारी। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ना, पर हमारे तो प्राण ही चले जाएंगे। इसलिए भैया आप और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं, जीव की इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि भगवान के चरण पकड़ सकें भैया, या भगवान को पकड़ सकें। जीव में इतनी सामर्थ्यता कहाँ है? भगवान से यही कहो, प्रभु हम तो आपको नहीं पकड़ पा रहे, पर हमने सुना आप तो आजान बाहु हो, लंबी लंबी भुजाएं हैं, आप ही हमको पकड़ लो। और एक बात और कहें,
जिसकी भुजा को, बाहें को गुरुजी पकड़ लेते हैं, भैया गोविंद उसको कभी छोड़ते नहीं। हाँ, एक कथा हमें याद आ गई वृंदावन की। फिर आगे की बात सुना, इधर बैठो, सुनो, ये बहुत अच्छी कथा है। श्रीधाम वृंदावन में एक बहुत अच्छे महात्मा है मोहन बाबा। बहुत पुरानी बात है, 80-90 साल पुरानी। महाराज जी, उनका एक चेला था, उसका नाम था रामदास, बड़ा अद्भुत भक्त, गुरु भक्त। तो मोहनदास जी का नियम था, मोहन बाबा का, झोपड़ी में रहते थे, कुंजन में, और कुंजन में रहकर के ठाकुर जी की सेवा करते थे, नित्य सेवा करते थे, खूब ठाकुर जी को भजते थे। ध्यान से सुनना, इनका एक और भी चेले थे, पर नजदीक में सन्निकट की सेवा में, निज सेवा में एक ही चेला था, उसका नाम था रामदास। इन गुरुजी का नियम बड़ा पक्का था, नियम के मोहन बाबा बहुत पक्के थे। इनका नियम था, जब तक ठाकुर जी को भोग ना लगेगा कोई नहीं पाएगा। और सुनो, जो ठाकुर जी का भोग बनेगा उसे बनते हुए